हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं आप सबकी प्यारी डाकसोर और लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 12वां भाग। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। First of all, I inform to everyone, every participant is winner for me. वरदान के हाथ में माइक था और सबकी नजरें स्टेज पर खड़े वरदान पर ही टिकी थी। And the winner of this performance is Miss Nirdharita and Mr. Arsh Singhania. Please come on the stage and receive your trophy. विनर अनाउंसमेंट सुनते ही सब तरफ एक शोर सा मच गया। निधु के चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि उसकी जीत तो कब की हो चुकी। निधु और अर्श दोनों ने स्टेज पर जाकर अपनी ट्रॉफी रिसीव की। निधु माया की तरफ ही देख रही थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रॉफी। वेलकम मिस निर्धारिता एंड मिस्टर अर्श। हालांकि माया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ट्रॉफी किसने जीती। कहते हैं कि एक सोल्जर की लाइफ में जितनी एनर्जी मैटर करती है, उतने ही मैटर करते हैं उनके इमोशंस। नो डाउट कि आज के विनर मिस निर्धारिता और मिस्टर अर्श हैं, मगर एक और परफॉर्मेंस है जिसने सबका दिल जीत लिया है और स्पेशल गेस्ट और मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पर मैं उस परफॉर्मर को स्टेज पर इनवाइट करता हूँ। द कंटेस्टेंट who gave a very emotional and expressive performance. Miss Maya, please come on the stage. थोड़ी देर तक तो माया को यकीन ही नहीं हुआ कि स्टेज से उसका नाम अनाउंस हो रहा है। Please Miss Maya, come on the stage and receive your special performer prize. अरे जा माया, बैक स्टेज पर नहीं, स्टेज पर बुला रहे हैं तुझे। रायमा ने माया को स्टेज की तरफ धक्का मारते हुए कहा। माया की नजरें वरदान के चेहरे पर ही टिकी थी। थैंक यू सो मच सर। सच में मिस माया, आपकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ थी। योर फेस एक्सप्रेशन इज टू गुड। थैंक यू सर। मिस माया, अभी हमारे पास विनर की एक ही ट्रॉफी थी, पर आपके लिए मेरे पास कुछ और ज़रूर है। ये मेडल मुझे तब मिला था जब मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और मुझे सीधे लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया था। मुझे ये मेडल इंडियन आर्मी में बेस्ट परफॉर्मर के लिए मिला था। तब से लेकर आज तक ये मेडल हमेशा मेरे साथ रहा है। इस मेडल से मुझे हमेशा मोटिवेशन ही मिली है। आई होप अब ये आपको भी मोटिवेट करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मुझे आज भी याद है मैंने इस मेडल को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी। रात भर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथी भी जागे थे ताकि इस मेडल को हासिल कर सकें। अरे कबीर भाई, ये तो वही मेडल है ना जिसे भाई ने आज तक हम में से किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया और हमेशा चिढ़ाया है कि ये मेडल ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए रातों की नींद और दिन का सुकून खोना पड़ता है, जुनूनी बनना पड़ता है, तब जाकर ये मेडल हजारों में से किसी एक को मिलता है। और आज भाई ने ये मेडल ऐसे ही माया को दे दिया। अरमान, उसने ये मेडल ऐसे ही किसी को नहीं दिया, बल्कि उसने ये मेडल उस शख्स को दिया है जिसे वो इसके काबिल समझता है। मुझे आज भी याद है जब वो ये मेडल लेकर पहली बार घर लौटा था, तो जब उसने मुझे भी ये मेडल देने से मना कर दिया था तो मैंने पूछा था वरदान से कि क्या तुम अब इससे कभी किसी को नहीं दोगे। तो उसने कहा था अगर उसे लाइफ में कोई उससे भी ज़्यादा जो ये मेडल डिज़र्व करता हो मिला तो वो बिना झिझके ये मेडल उसे दे देगा, और अगर उसे लाइफ में ऐसा कोई नहीं मिला जो इस मेडल को डिजर्व करता हो तो लाइफ टाइम ये मेडल उसी के पास रहेगा। मुझे लगता है आज उसे वो शख्स मिल गया है अरमान। लेकिन माया वरदान की बातें सुन ही कहाँ रही थी। वो तो खोई हुई थी वरदान की आवाज में। आज वरदान की नजरें भी माया की नजरों को ही देख रही थी। मिस माया, प्लीज रिसीव योर मेडल। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मेडल को संभाल सकूं, आपकी विरासत को सहेज सकूं। और यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ट्रॉफी या फर्स्ट प्राइज इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेडल मेरे लिए उन सब से बहुत ऊपर है। मैं हमेशा इस मेडल को अपने पास रखूंगी, क्योंकि जब भी मैं इस मेडल को देखूंगी
तो मुझे इससे हमेशा इंस्पिरेशन ही मिलेगी। चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस फंक्शन को आखिरी चरण में ले जाते हैं। राइमा ने स्टेज से माइक में अनाउंस करते हुए कहा, अब हम अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज स्टेज पर आएं और आकर हमारे ऑनरेबल ऑफिसर्स को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। मिस्टर एंड मिसेस सूर्यवंशी ने फिर बारी बारी से सब ऑफिसर्स को ऑनर किया। माया ने आगे की स्टेज को संभालते हुए डाइस पर वापस आते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर कि आप सब यहाँ आए। अब हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से आप सबके लिए छोटे छोटे और प्यारे से गिफ्ट्स हैं। आई होप कि सबको पसंद आएंगे। और सब ऑफिसर्स को गिफ्ट देने के बाद माया ने अनाउंस करते हुए कहा, प्लीज कन्नर राणा स्टेज पर आए और आकर अपना गिफ्ट रिसीव करें। जब वरदान अपना गिफ्ट रिसीव करके वापस जाने लगा तो माया ने कहा, खोलकर नहीं देखेंगे सर, आपको गिफ्ट में क्या मिला है? नीचे बैठे अरमान ने श्लोक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, श्लोक यार, तुझे क्या लगता है क्या मिला होगा भाई को गिफ्ट में? देखने में तो बाकियों से कुछ बड़ा ही लग रहा है। पता नहीं अरमान, वो तो गिफ्ट खोलने पर ही पता चलेगा। सब प्लीज खोलिए ना, हमें भी जानना है कि गिफ्ट में क्या है। नीचे से स्टूडेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ओके, वरदान ने सबकी रिक्वेस्ट को मानते हुए गिफ्ट को ओपन किया। गिफ्ट को ओपन करते ही उसमें रॉयल ब्लू और ब्लैक कलर की गिटार थी। गिटार के ऊपर वाइट डायमंड्स के साथ बहुत प्यारा सा वी बना हुआ था। हमने सुना है सर, आप गिटार भी बहुत अच्छी बजाते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है। चलिए सर, आज कुछ अच्छा सा सुना दीजिए, माया ने डाइस से ही वरदान को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कबीर और बाकी सबकी तो सांसें ही अटक गई गिटार को देख के। कबीर भाई, मुझे लगता है यहाँ से खिसकना ही सही रहेगा। ये माया न जाने क्यों आग से खेल रही है। इस बार तो मुझे भी यही लगता है अरमान। कबीर की हवाइयाँ उड़ी देखकर साक्षी ने कबीर से पूछा, क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? और आपने कभी बताया ही नहीं कि जेठ जी को गिटार बजाने भी आती है और वो गाते भी हैं। साक्षी, भगवान के लिए अभी कुछ मत पूछो, बस चुप रहो। बी ने साक्षी को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। नहीं मिस, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इससे पहले कि वरदान कुछ और बोल पाता, स्क्रीन पर वरदान के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें चलने शुरू हो गई, जिसमें वरदान के हाथ में गिटार भी थी और वो गा भी रहा था। सर प्लीज गा दीजिए ना। अच्छा, जो लास्ट टाइम सॉन्ग गाया था वही गा दीजिए ना। वरदान तो बस गिटार को देख रहा था, न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। गिटार को देख के वरदान बिल्कुल इमोशनलेस और एक्सप्रेशनलेस हो गया था। नहीं, मैंने बहुत पहले गाना छोड़ दिया। इस बात को एक अरसा हो चुका है। अब मैं गिटार बजाने भी भूल चुका हूँ। मगर फिर भी इस खूबसूरत तोहफे के लिए शुक्रिया। लेकिन सर, अगर आप 2 लाइन्स गा देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरा मतलब है कि हम सबको बहुत अच्छा लगता है, माया ने बड़ी ही नरमी से वरदान से कहा। वरदान के मुंह से निकल गया, नहीं माया, आज नहीं। मेरा मतलब है कि मिस माया, आज नहीं, फिर कभी ज़रूर। और वरदान स्टेज से नीचे उतर आया और गिटार को अपने पास रख लिया। तो चलिए, आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सारे ऑफिसर्स को पूरी डीयू की तरफ से थैंक यू एंड जय हिंद। फंक्शन ख़त्म होते ही वरदान को सारी फैमिली ने घेर लिया और माया को ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ने। माया यार, यू आर सो लकी, तुझे सर ने अपना मेडल दे दिया, कैप्टन मेहरा ने पीछे से आते हुए कहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि कर्नल राणा ने अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रॉफी तुम डिजर्व करती हो, मगर उन्होंने तुम्हें फर्स्ट निकालने की बजाय मिस निर्धारिता को और उसके पार्टनर को फर्स्ट पोजीशन दे दी, जबकि वो तुम डिजर्व करती थी। थैंक यू सर कि आपको ऐसा लगा कि मैं फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करती हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तब भी मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये मेडल उस ट्रॉफी से बड़ा है। और अगर ये मेडल भी मुझे ना मिलता
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, क्योंकि हार जीत तो लगी ही रहती है। जैसे कि कर्नल राणा ने कहा कि एक सोल्जर का जंग में लड़ना ज़रूरी है, जीतना या हारना, ये बात तो बहुत बात की है। लगता है तुम कर्नल राणा के थॉट से काफ़ी प्रभावित हो, और होना भी क्यों नहीं चाहिए सर। आखिर उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है अपने दम पर किया है। ओके मिस माया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। सॉरी सर, अब मुझे जाना होगा। और माया जल्दी से कॉलेज के बाहर निकल जाती है, जहां ऑलरेडी सारी फैमिली खड़ी थी। सबकी गाड़ियां भी आ चुकी थी। इफ़ यू डोंट माइंड सर, तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ? माया ने वरदान की कार की विंडो पर हाथ रख के झुककर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, बैठो गाड़ी में। माया ने अभी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि निधु ने अंदर बैठते हुए कहा, थैंक यू। चलिए डैड, मुझे आज आपके साथ जाना है। निधु की इस हरकत पर माया का दिल किया कि वो उसे खींच कर गाड़ी से बाहर कर दे, मगर ना जाने क्या सोचकर माया चुप रह गई। कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। माया ने मुस्कुराकर गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए अपना बैग गाड़ी में रखा और गाड़ी में बैठ गई। डैड प्लीज़ जल्दी घर चलिए, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। वरदान ने बिना किसी बात का जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गए। घर पहुंचते ही वसुंधरा ने माया को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश की और बाकी सब ने भी। माया, हमें तो पता ही नहीं था कि बेटा तुम इतना अच्छा डांस करती हो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, एंड थैंक्स टू ऑल माई फैमिली। अगर सच में आप सबका साथ नहीं होता तो शायद मैं ये सब कुछ स्टडी के साथ मैनेज नहीं कर पाती। रुको, तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ माया बेटा। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई परी हमारे घर आ गई हो। दादी, शायद आप भूल रही हैं कि फर्स्ट प्राइज मैंने जीता है, यानी आपकी पोती ने। और निधु गुस्से से अपने रूम की तरफ निकल गई। इस लड़की को हो क्या गया है? आजकल हर छोटी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। बोलो भला, कल को शादी हो जाएगी तब भी यही करेगी क्या ये? इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, वरदान सीधे अपने रूम में चला गया। मम्मा, मैं भी ऊपर जाकर चेंज कर लेती हूँ। ओके बेटा, हम भी जाकर रेस्ट कर लेते हैं, आज बहुत थक गए हैं। जब तक माया रूम में आई तब तक वरदान फ्रेश होकर चेंज कर चुका था। माया ने देखा कि वरदान ने गिटार को कबर्ड में रख दिया था। वैसे आपकी बिजनेस ट्रिप कैसे रही? ठीक थी, वरदान ने उतरे और बेमन से जवाब दिया। आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? माया ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने बस अब गिटार बजाना छोड़ दिया है। तो आप फिर मुझे उदास और इतने उखड़े से क्यों लग रहे हैं? शायद थक गया हूँ इसीलिए लग रहा है। रेस्ट कर लूँगा तो अपने आप ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, आप रेस्ट करिए, मैं चेंज कर लेती हूँ। और थैंक यू मुझे अपना मेडल देने के लिए। मैंने ये मेडल उसे दिया है जो डिजर्विंग था। माया, मुझे सोना है तो प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर दो। माया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वरदान तो कभी दिन के टाइम सोता ही नहीं है। तो क्या वरदान माया को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था? हाँ जी, तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, अब आने वाली स्टोरी तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जानने के लिए जुड़े रहे मेरी पहली बीवी के साथ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थोड़ी दिन के लिए आपको मेरी इरिटेटिंग वॉइस झेलनी पड़ेगी क्योंकि मेरा गला खराब है। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आज का सवाल है, क्या आप वरदान के इस फैसले से खुश हैं? क्या वरदान ने माया के साथ जो किया वो ठीक किया? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।